हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4। इसमें हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले एक चीज़ देखो कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। मान लो दो सेट है ए एंड बी। ये दोनों सेट डिसजॉइंट कब होंगे? जब इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी वो आएगा एम्प्टी। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन होगा नहीं तो इंटरसेक्शन, जाहिर सी बात है, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट। टू सेट्स टू सेट्स ए एंड बी ए एंड बी आर said to be disjoint said to be disjoint if their intersection या फिर if they doesn't have कॉमन एलिमेंट्स। उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कॉमन एलिमेंट्स, डेट इज, इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होना चाहिए। वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? मान लो ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट, ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ये है ए, ये है बी, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होता है ना। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सेट ऐसे अलग अलग होंगे। ये होगा ए और ये होगा बी। अब इनमें इंटरसेक्शन बन ही नहीं रहा तो उसमें एलिमेंट आएगा कहाँ से, है ना। तो ये होगा वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट डिसजॉइंट सेट्स। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। नीचे कुछ पेयर्स ऑफ सेट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट है कौन सा डिसजॉइंट नहीं है। पहला है 1 2 3 4 और सेकंड है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लाई बिटवीन 4 to 6। 4 से 6 के बीच सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। 4 भी इंक्लूड करना है, 6 भी इंक्लूड करना है, क्योंकि दोनों पे इक्वलिटी लगी हुई है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। डिसजॉइंट देखने के लिए हम क्या निकालेंगे? इंटरसेक्शन। इस सेट को हमने मान लिया ये हमारा ए और ये सेट है हमारा बी, तो हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। क्या होगा? इंटरसेक्शन भी ढूंढो, दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। देखो 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 आएगा और कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन है। तो इनका इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है मतलब कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है ना इसमें। नॉन एम्प्टी का मतलब एम्प्टी नहीं है। सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी डिसजॉइंट नहीं है। अगर एम्प्टी होता तो डिसजॉइंट होते। इफ नॉन एम्प्टी दैट मीन्स दे आर नॉट disjoint. Yes, A and B are not disjoint. ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में पहला सेट है ए ई आई ओ यू, दूसरा है सी डी ई एफ। इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या आएगा? ई देखो, ई इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आ गया सिंगलटन ही। इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट नहीं है। यहाँ पर भी ये दो, ये वाला जो पेयर है इसमें भी लिख देना दीज टू पेयर्स आर नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट में क्या है? एक्स इज इवन नेचुरल नंबर्स, यानी 2 4 6 8 एंड सोन, ये ए हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? एक्स इज ओड नेचुरल, यानी 1 3 5 7 एंड सोन। इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर इवन नंबर लिखे हुए हैं, इधर ओड नंबर लिखे हुए हैं। दोनों में कुछ कॉमन कैसे हो सकता है? कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो इवन भी हो ओड भी हो? नहीं हो सकता ना। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, या दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस, सी ये है एंड डी ये है, तो हमें ये सब निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब क्या था? जैसे हम अगर ए माइनस बी निकालते हैं तो इस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? हमें वो एलिमेंट लेने होते हैं जो ए में हो
एंड बी में ना हो। ए में होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ऐसा है कि ए में नहीं है बी में है तो भी नहीं आएगा, अगर ऐसा है ए में है और बी में भी है तो भी नहीं आएगा। दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, ए में होने चाहिए और बी में नहीं होने चाहिए। ए में होने चाहिए, बी में नहीं होने चाहिए। तो पहला है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दो, चलो रहने दो। पहला है ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हों बी में ना हो। ए ये था 3 6 9 12 15 18 21, बी है 4 8 12 6 एंड 20। तो पहले ऐसे एलिमेंट ढूंढो, ए के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो बी में ना हो। तो 3 ए में है बी में नहीं है तो 3 आएगा। 6 ए में है बी में नहीं है तो 6 भी आएगा। 9 ए में है बी में नहीं है तो 9 भी आएगा। 12 देखो, 12 ए में है पर बी में भी है, 12 नहीं आएगा। 15 ए में है बी में नहीं है, 15 आएगा। 18 ए में है बी में नहीं है तो 18 भी आएगा, 18 आएगा। 21 ए में है बी में नहीं है, 21 भी आएगा। अब बी के एलिमेंट्स को तो हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ए के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो बी में ना हो। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो सेकंड। सेकंड में हमें क्या निकालना है, ए माइनस सी। सेकंड यहाँ कर देती हूँ, ए माइनस सी निकालना है। ए ये है और सी ये है, यानी ए के ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो सी में ना हो। 3 ए में है सी में नहीं है तो 3 आएगा। 6 ए में है पर सी में भी है तो 6 नहीं आएगा। 9 ए में है सी में नहीं है तो 9 आएगा। 12 ए में है पर सी में भी है, 12 नहीं आएगा। 15 ए में है सी में नहीं है, 15 आएगा। 18 ए में है सी में नहीं है तो 18 भी आएगा। 21 भी ए में है सी में नहीं है तो 21 भी आएगा। ये हो गया हमारा ए माइनस सी। ठीक है, अब निकालो ए माइनस डी। ए माइनस डी, ये ए है और ये डी है। देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 5 10 15 20। तो 15 नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। 5 10 20 इसमें नहीं है, बाकी जितने भी एलिमेंट बच गए 3 6 9 12 18 एंड 21। ये हो जाएगा हमारा ए माइनस डी। अब आगे निकालो बी माइनस ए। बी माइनस ए यानी बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। ये ए है और ये बी है। बी माइनस ए एंड ए माइनस बी हमेशा सेम नहीं आएंगे, बहुत रेयर ही केस होगा जब ये दोनों सेम आएंगे। बी माइनस ए यानी बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं हो। तो 4 इसमें है, इसमें नहीं है तो 4 आएगा। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 आएगा। 12 इसमें है तो 12 कैंसिल हो गया। 16 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 आएगा। 20 भी इसमें है, इसमें नहीं है तो 20 भी आएगा। ये हो गया हमारा बी माइनस ए। देखो बी माइनस ए माइनस बी के बराबर नहीं है। अब निकालना है सी माइनस ए। सी माइनस ए, सी कहाँ है यहाँ पर और ए कहाँ है यहाँ पर। तो सी में से ए के एलिमेंट हटा दो। देखो 2 4 6 हट गया, 6 सी ए में है। 8 10 12 हट गया, 12 ए में है। 14 एंड 15 तो कौन कौन से 14 15 नहीं है ए में तो नहीं हटेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट बच गए, 2 4 8 10 2 4 8 10 14 एंड 16, ये एलिमेंट हमारे बच गए। ये हो जाएगा हमारा सी माइनस ए। आगे बढ़ो, नेक्स्ट में हमें निकालना है डी माइनस ए। डी माइनस ए, डी के वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में नहीं हो। तो देखो 15 डी में है लेकिन ये ए में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5 ए में है डी में नहीं आएगा। 10 ए में है डी में नहीं आएगा। 20 ए में है डी में नहीं आएगा तो ये आ जाएगा 5 10 एंड 20। नेक्स्ट हमें निकालना है बी माइनस डी, सॉरी बी माइनस सी। बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो सी में ना हो। बी के वो एलिमेंट लो जो सी में ना हो। बी माइनस सी, 4 बी में है सी में है तो 4 कैंसिल हो जाएगा। सी में नहीं होने चाहिए।
8 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 8 भी सी में है, 12 भी हट जाएगा क्योंकि 12 भी सी में है, 16 भी हट गया क्योंकि 16 भी सी में है, 20 नहीं हटेगा क्योंकि 20 सी में नहीं है, तो सिर्फ 20 आएगा, सिंगलटन 20। नेक्स्ट हमें निकालना है बी माइनस डी। निकालो बी माइनस डी क्या आएगा। बी के वो एलिमेंट लेने हैं, बी के वो एलिमेंट लेने हैं जो डी में ना हो। देखो 20 बी में है, डी में है तो 20 कैंसिल हो गया, बाकी 4 8 12 एंड 16 ऐसे एलिमेंट है बी के जो डी में नहीं है, तो बी माइनस डी आ जाएगा 4 8 12 एंड 16, ये आ जाएगा हमारा बी माइनस डी। अब हमें निकालना है सी माइनस बी। अब हमें निकालना है सी माइनस बी। सी माइनस बी देखो क्या आएगा, ये है सी और ये है बी, यानी सी के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। 2 सी में है बी में नहीं है, 4 देखो 4 सी में है बी में भी है तो 4 हट गया, 8 सी में है बी में भी है तो 8 भी कैंसिल हो गया, 12 भी गया क्योंकि 12 भी बी में है, 16 भी गया क्योंकि 16 भी बी में है। तो कौन कौन से बच गए, 2 6 10 एंड 14, 2 6 10 एंड 14, यह आ गया हमारा सी माइनस बी। अब हमें निकालना है डी माइनस बी, यानी डी के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में ना हो। डी माइनस बी, ये रहा डी और ये रहा बी। डी माइनस बी निकालना है तो डी में 20 है बी में भी है, तो 20 कैंसिल हो जाएगा। 20 क्यों कैंसिल हो गया कि 20 बी में भी है, बाकी 5 10 15 डी के ऐसे एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5 10 एंड 15। ठीक है, अब निकालो सी माइनस डी। सी माइनस डी में यहाँ लिख रही हूँ सी माइनस डी। देखो ये सी है और ये डी है, सी के वो एलिमेंट लो जो डी में नहीं है। तो 5 ढूंढो, 5 इसमें नहीं है कि नहीं, 10 इसमें है तो ये 10 यहाँ से चला जाएगा, 15 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 4 6 8 12 14 16, 2 4 6 8 12 14 एंड 16, ये हो गया हमारा सी माइनस डी। अब हमें निकालना है डी माइनस सी एंड दिस इज लास्ट। डी के वो एलिमेंट लो जो सी में ना हो, डी के वो एलिमेंट लेने हैं जो सी में नहीं होने चाहिए। देखो 10 डी में है 10 सी में भी है, तो 10 कैंसिल हो गया, बाकी 5 15 20 ये तीनों के तीनों सी में नहीं है, तो ये डी माइनस सी में आएंगे, 5 10 एंड 15। हो गया ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आसान था ये, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, इफ़ एक्स इज दिस सेट एंड वाई इज दिस सेट, फाइंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो पहले हम निकालते हैं एक्स माइनस वाई। एक्स के वो एलिमेंट लो जो वाई में ना हो, एक्स के वो एलिमेंट लेने हैं जो वाई में ना हो। ए एक्स में है वाई में नहीं है तो ए आएगा, बी एक्स में है लेकिन वाई में भी है तो बी कैंसिल हो गया, सी एक्स में है वाई में नहीं है सी आएगा, डी एक्स में है डी एक्स में है पर वाई में भी है तो डी कैंसिल हो गया, यानी इसका आंसर आएगा ए एंड सी। एक्स माइनस वाई आ गया ए एंड सी। अब निकालो y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। वाई के वो एलिमेंट लो जो x में ना हो, तो b कैंसिल हो गया क्योंकि b x में है और d कैंसिल हो गया क्योंकि d x में। कौन कौन से बच गए, f एंड g। थर्ड में हमें निकालना है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं दोनों में, ये दोनों हैं तो यही दोनों आ जाएंगे b एंड d। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन of exercise 1.4. If R is the set of all real numbers and Q is the set of all rational numbers, then what is R minus Q? R minus Q क्या होगा, देखो set of all rational numbers का यूनियन जब हम set of all irrational numbers के साथ करते हैं तो वो आता है set of all real number। ये है Q,
ये है क्यू कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। रैशनल एंड इरेशनल सेट्स आर डिसजॉइंट। जब हम इन दोनों को यूनियन करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं, तो आ जाता है हमारा आर। अब ये बोल रहा है कि आर में से अगर हम क्यू को माइनस कर दें, यानी हमें वो रियल नंबर लेने हैं जो रैशनल नहीं है, हमें वो रियल नंबर लेने हैं जो रैशनल नहीं है। तो कौन से बचे? इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर दो टाइप के नंबरों से बनता है, रैशनल एंड इरेशनल। अगर रियल नंबर्स में से हम रैशनल नंबर्स को हटा देंगे तो क्या बचेंगे? इरेशनल्स ही बचेंगे ना। मान लो ये रियल नंबर है, ये हमारे रियल नंबर्स है, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। इसमें आधे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, ये हमारे रैशनल नंबर्स, और आधे हैं हमारे इरेशनल नंबर्स, ये हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ये है क्यू एंड ये है क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसमें से हम क्यू को माइनस कर देंगे, आर में से अगर हम इस क्यू वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे सिर्फ इरेशनल्स ही बचेंगे ना, मतलब ये वाला पोर्शन ही बचेगा, ओनली क्यू कॉम्प्लीमेंट। जब हम आर में से क्यू को माइनस कर देंगे तो सिर्फ क्यू कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा ना। तो आर माइनस क्यू क्या होगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4।